किया जाता है कि ब्लैकआउट की आज्ञा का पालन करें। तमाम शहरवासियों को सूचित किया जाता है 8 बजे से 8:15 बजे तक टोटल ब्लैकआउट रहेगा। अपने घरों व दुकानों की लाइटें ऑफ रखें। तमाम शहरवासियों को सूचित किया जाता है 8 बजे से 8:15 बजे तक टोटल ब्लैकआउट रहेगा। अपने घरों व दुकानों की लाइटें ऑफ रखें। हेलो स्कूटी की लाइट ऑफ कर दो भैया, थोड़ी साइड पे कर लो। आगे की लाइट ऑफ कर दो। लाइट ऑफ एक काला काम हो रहा है कि चाक लगी है तो ला लो यार। किया जाता है कि ब्लैकआउट की आज्ञा का पालन करें। तमाम शहरवासियों को सूचित किया जाता है 8 बजे से 8:15 बजे तक टोटल ब्लैकआउट रहेगा। अपने घरों व दुकानों की लाइटें ऑफ रखें। तमाम शहरवासियों को सूचित किया जाता है 8 बजे से 8:15 बजे तक टोटल ब्लैकआउट रहेगा। अपने घरों व दुकानों की लाइटें ऑफ रखें। जी बताएं सर, जो आज मॉडल के आज बड़ा एक महत्वपूर्ण दिन है कि मॉक ड्रिल, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी सूचित किया था लोगों को, जीडी के द्वारा, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हमने सूचित किया। और ये एक
एक्सरसाइज है। आपको पता है कि पिछले दिनों में पहलगाम में जो कत्लेआम हुआ है, जात को पूछ के उन्होंने हमारे नौजवानों को, हमारी माताओं बहनों को विधवा कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपस में बहुत बड़ा टकराव भी हुआ, ड्रोन भी चले, मिसाइल भी चले, और भारत सरकार जो है इस बात पर पूरा अपने नीचे से काम कर रही है। हम इस मामले पर भारत सरकार को भी, स्टेट सरकार को भी और सिविल डिफेंस को सहयोग देने की घड़ी आ गई। जब तक हमारे भारत का हर आदमी सिविल डिफेंस का वॉलंटियर नहीं बनेगा, वार्डन नहीं बनेगा, उनके रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो ये एक अधूरा प्रोग्राम माना जाएगा। और देखने वाली बात यह है कि ये एक प्रोग्राम जो है अभी शुरू हो गया, और फिर दोबारा महीने के बाद, 15 दिन के बाद ये कार्यक्रम होते रहेंगे। और ख़ासतौर पर हमारा जो तहसील है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर मिलिटेंट भी घूमते रहते हैं, ISI के एजेंट भी घूमते रहते हैं, और जो एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट है वो भी सरगर्म अमल रहता है। हम उस पर भी विजिलेंट एक नज़र रखनी है देश को। आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने मेरी इस बात को अवाम तक पहुँचाया। जय हिंद। पूरे जम्मू कश्मीर में जो मॉक ड्रिल थी एक ब्लैकआउट की, वो बताया गया है। आज 8 से सवा 8 तक का 15 मिनट का जो एक मॉक ड्रिल के तौर पे ब्लैकआउट किया गया है। आज उसका जो हमारी कठुआ मुखर्जी चौक में रखा गया, जिसमें सिविल डिफेंस की टीम और हमारे साथ जितनी भी सोशो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे लोकल यूथ हैं, हमारे यहाँ पे वॉलंटियर जो इसमें है, डिप्टी वार्डन, सेक्टर वार्डन, और जितने भी हमारे यहाँ पे जो चीफ हैं, डिप्टी चीफ साहब हैं, और हमारे DSP साहब हैं, जो कि हमारे सिविल डिफेंस के यहाँ पे आला अधिकारी हैं, उन सब की क़यादत में ब्लैकआउट किया गया है। कठुआ में यहाँ पे आपके सामने देखा, पुलिस की टीम ने अनाउंस करा। ये सारा एक मॉक ड्रिल है, ये सारा एक तरीका बताया गया कि अगर एयर रेड होती है, कभी किसी कोई देश हमारे देश में आक्रमण करता है, तो लोगों को कैसे उस पर रिएक्ट करना है। पैनिक, सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। यहाँ पे लाइट बंद करवाई, लाइट बंद करवाने के बाद लोगों को सेफली जो यातायात है उसको सुचारू रूप से चलाना है। उसके बाद अगर कोई इंजरी है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाना है। ये सारा इस मॉक ड्रिल के थ्रू दिखाया गया। बाकी का जो आज जो इंजरीज या जो ब्लास्ट का या फिर जो मॉक ड्रिल था, वो आज हीरानगर में परफॉर्म किया गया। अभी जो ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल है वो यहाँ पे कठुआ में मुखर्जी चौक में किया गया, जिसके माध्यम से आपने देखा यहाँ पे जो वॉलंटियर्स की टीम है उन्होंने मार्केट का ब्लैकआउट करवाया, मार्केट्स को बंद करवा के उसके साथ यातायात का जो रूट था उसको क्लियर करवाया और लोगों को जागरूक किया कि ऐसे सिचुएशन में कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे अपने आप को बचाते हुए लोगों की रक्षा करनी है। धन्यवाद। इजराइल एक अकेला मुल्क है जो 10 मुल्कों पर भारी है, चाहे ईरान हो, चाहे गाजा हो, जो भी हो, क्योंकि उन लोगों ने सब ने ये ट्रेनिंग ली हुई है। इजराइल छोटा सा देश है और 10 मुल्कों पे भारी है, क्यों कि वहाँ की जनता अवेयर है। ऐसे भी हम भी इधर अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप भी ऐसा बनो, कल को हो ना कि अटैक हो, पाकिस्तान ही अटैक करे, इसलिए सब जनता को जागरूक रहना चाहिए। जय हिंद। हो रही है, ये मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, और ख़ास करके ये हमारे ज़िला के अंदर ये जो मार्क ड्रिल, ये लोगों को ये जो अवेयर कर रहा है, सिविल डिफेंस हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई और हो। आपने देख लिया इस मुल्क के हालात क्या पिछले दिनों में हुआ। ये आपका मीडिया तो नहीं, लेकिन जो दिल्ली के अंदर मीडिया, नेशनल मीडिया चलता है, क्या वो सुबह से लेकर रात तक जोर देते हैं ऑपरेशन सिंदूर। इसके बगैर इस मुल्क के अंदर और कोई समस्या नहीं है। इस मुल्क के अंदर महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और इतनी समस्या हैं, लेकिन आज आकर ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जो आपने करामात की वो देख लिया, पूरी जनता ने, पूरी दुनिया ने देखा कैसे हमारे पुंछ के अंदर कितने लोगों की हत्या हो गई। हमारे रजौरी के अंदर राजकुमार थापा जी, जो हमारे एडिशनल DC जहाँ RTO भी रहे, उनकी डेथ, उनके साथ 6 और मर गए, लेकिन किसी ने एक ही नाम बताया, किसी ने नहीं ये बताया कि 6 लोग उनके साथ मर गए। रजौरी में और कितनी मौतें हुई। लेकिन ये जो आपका मीडिया 24 घंटे, एक तो ये लोगों को दहशत डाल रहा है, ये आपका जो दिल्ली के अंदर मीडिया चलता है, नेशनल मीडिया,
ये लोगों के अंदर इन्हीं लोगों ने दहशत, ये जो मार्क ड्रिल वगैरह है ये तो है लोगों को अवेयर करने के लिए, लेकिन वो दिल्ली वाला जो मीडिया है वो लोगों को डरा रहा है, पता नहीं जंग कब हो जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर ऐसे हुआ ऐसे हुआ। ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो सारी दुनिया जानती है, कैसे सरेंडर हो गए हमारी सरकार। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जी कहते हैं हमने पहले ही उनको कहा था। इसका मतलब अगर आपने पहले ही कहा था कि मिलिटेंटों के कैंपों के अंदर हमने अटैक करने हैं, तो वो मिलिटेंट इनका इंतज़ार कर रहे थे, जो वहाँ बैठे थे वो इंतज़ार कर रहे थे। मिलिटेंट पहले भागे, जब इन्होंने बता ही दिया कि हमने अटैक करना है, वो मिलिटेंट इनका इंतज़ार थोड़े करेंगे हमारी फोर्स के। लेकिन शाबाशी देते हैं हम अपनी आर्मी को, नेवी को, डिफेंस को शाबाशी देते हैं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। ये आर्मी का क्रेडिट है, ना कि किसी सरकार का। सरकार ने जो सरेंडर किया वो आपके सामने है। ये रोज़ कहते थे हम POK लेंगे, ये आज नहीं लेना था तो फिर कब लेंगे? आपने सरेंडर कर दिया। और ये जो अवेयर आज यहाँ कर रहे हैं ये अच्छी बात है, सिविल डिफेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लोगों को अवेयर तो होना चाहिए। बिजली बंद होनी चाहिए, मोर्चे में चला जाना चाहिए, ऐसे कोई हालात बने, बिल्डिंग के अंदर भी हो तो किनारे पे चले जाओ, खुली जगह में चले जाओ जहाँ छुपने की जगह हो। लेकिन ये जो आज मुल्क के हालात हैं, ये मुल्क के हालात इन्हीं के क्रिएट किए हुए हैं। तो इसलिए मैं पूरी आपके नॉलेज में आज का जो सरकार का मकसद मैंने कह दी, जो नेशनल न्यूज़ है या जितना भी है, इस देश के अंदर 50 समस्या हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरियां नौजवानों को है नहीं, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मीडिया जो नेशनल मीडिया, जो दिल्ली का मीडिया है, वो एक ही बात, ऑपरेशन सिंदूर सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे यही लोगों को अंदर दहशत डाल रहे हैं कि जंग का माहौल, अभी जंग फिर होगी, ऐसे डराया जा रहा है जनता को। लेकिन लोगों को अवेयर होना चाहिए। ये जो हमारी सरकार ने सरेंडर किया, आपको क्या लगता है फिर जंग होगी? जंग हम तो चाहते नहीं है जंग हो। जब मौका था, ये रोज कहते थे POK लेना है, या अब नहीं लेना है, तो फिर कब लेना था? इन्होंने तो सरेंडर ही कर दिया। इसलिए ये